स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कवि नाभादास की कविताओं का, नाभादास के छप्पय का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छप्पय 1 जो कि आधारित है कबीर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो छप्पय है उसमें इनके विचारों को देखते हैं, क्या विचार थे कबीर के। कबीर के विषय में इन्होंने लिखा है, पहली पंक्ति, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। यानी कबीर का कहना था कि जो धर्म भक्ति से विमुख होता है, जहां भक्ति का स्थान नहीं होता, वह कोई भी अधर्म कर सकता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कबीर ने योग को, यज्ञ को, व्रत को, दान को भजन के बिना तुच्छ बताया है। यानी कबीर के अनुसार सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो है भजन, योग यज्ञ और व्रत बिल्कुल नहीं। तीसरी पंक्ति है, हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। उन्होंने हिंदुओं का भी विरोध किया गलत धारणाओं के चलते, मुस्लिमों का भी। तुरक का मतलब यहाँ मुस्लिम है, तुरक का मतलब मुस्लिम है। तुर्कों अर्थात मुसलमानों का भी गलत परंपराओं के चलते विरोध किया। प्रमाण रमैनी, और इस बात का प्रमाण है रमैनी, शब्दी और शाखी। उनका जो रचना है बीजक, उसके 3 भाग है, रमैनी और शब्दी और शाखी। इन तीनों में जो है इन बातों का जिक्र है। अगली पंक्ति है, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। कबीर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, वचन सभी के हित की भाषी। उन्होंने जो भी वचन कहे सभी के हित के वचन कहे हैं, सबकी भलाई के लिए वचन कहे हैं। उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी। इस जगत की दशा खराब है, उन्होंने कभी भी मुंह देखी बोलने का काम नहीं किया। जगत की दशा खराब है, हर कोई मुंह देखी बोलता है। आपके मुंह पर कुछ बोलेगा, सामने वाले के मुंह पर कुछ बोलेगा। तो कवि बताते हैं कि कबीर ऐसा नहीं थे, जगत की दशा खराब है इसके बावजूद कभी भी मुंह देखी बोलने का काम उन्होंने नहीं किया। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर ने कहीं भी महत्व नहीं दिया है, न वर्णाश्रम को और ना ही हिंदू धर्म में प्रचलित 6 दर्शनों को। यानी किसी भी प्रकार के ढोंग प्रपंच को कबीर नहीं मानते थे। चलिए, एक छप्पय हुआ। अब बात करते हैं दूसरे छप्पय की। दूसरा जो छप्पय है वो आधारित है सूरदास के ऊपर, और इसमें सूरदास की विशेषताओं का जिक्र किया गया है। इसमें सूरदास की विशेषताएं बताई गई हैं। कवि नाभादास ने सूरदास की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, चलिए देखते हैं पदों के माध्यम से। चलिए देखते हैं छप्पयों के माध्यम से एक एक पंक्ति। पहली पंक्ति है, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। कबीर के बाद अब सूरदास की बारी है। सूरदास जो है उनकी कविताओं में उक्तियों का, चौज का, अनुप्रास का बहुत अधिक उपस्थिति होता है। अर्थात एग्जाम्पल, उक्ति का मतलब एग्जाम्पल, चौज का मतलब होता है चमत्कार, अनुप्रास वर्ण, अनुप्रास जो है अलंकार होता है, तो अलंकारों का इनमें जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसकी कविताओं में? सूरदास की कविताओं में। वचन प्रीति, सूरदास जो वचन बोलते हैं प्रीति के बोलते हैं। निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, वो वचन का निर्वाह जो करते हैं वो प्रीत के वचन का निर्वाह करते हैं, अद्भुत तुकधारी। और उनकी कविताओं में अद्भुत तुक होता है। तुक का मतलब किसी भी कविता का जो पहला पंक्ति का अंतिम अक्षर होता है, दूसरे पंक्ति के अंतिम अक्षर से जब उसका लय मिलता है तो इसको तुक कहते हैं। जैसे पहली पंक्ति में देखी है भारी, दूसरी पंक्ति में है धारी, री री, दोनों का अंतिम जो वर्ड है मिलता है। तीसरी पंक्ति है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी। उनके पास प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि थी और हृदय से ही उन्होंने हरि की लीला का आभास किया और हरि की लीलाओं का बखान किया, हरि की लीलाओं का वर्णन किया है। जन्म कर्म गुण रूप सभी
रसना प्रकाशी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी। जन्म से, कर्म से, गुण से, रूप से, हर प्रकार से उन्होंने जीवन और इस संसार को प्रकाशित करने का काम किया। विमल बुद्धि, विमल का मतलब होता है शुद्ध या निर्मल। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे। उस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाएगी, उस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी जो इनके गुणों को सुनेगा, जो इनकी कविताओं को पढ़ेगा। किनकी कविताओं को? सूरदास की कविताओं को। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। नाभादास कहते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा कवि है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर अपना सिर चालन न करता हो, अर्थात उसमें हामी न भरता हो, अपना सिर न डुलाता हो। तो ये हमने देखा कबीर की विशेषताएं, उसके बाद फिर सूरदास की विशेषताएं, और इस तरह से नाभादास का छप्पय समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।